हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2169 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, बट एक दो चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगी एंड बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा इस चीज़ के बारे में। देखते हैं। और मोटिवेशन क्या है आज का? हार्ड टाइम्स यूजुअली कम इन लाइफ टू टेस्ट यू, एक्चुअली, है ना। इसीलिए यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस दैट सिचुएशन। बी स्ट्रॉन्ग, दिस टू शैल पास, है ना। एवरीथिंग पासिस विद टाइम, टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। धीरे धीरे सब कुछ हील हो जाता है। एवरीथिंग गेट्स बेटर विद टाइम। ओके। एंड आप सभी लोगों के विशेज़ आए थे मेरे फादर के हेल्थ के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। दिस मीन्स अ लॉट। दिस रियली मीन्स अ लॉट। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि कितना स्ट्रॉन्ग फील होता है व्हेन आई सी द सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। 2169 count operations to obtain 0. You are given two non-negative integers num1 and num2. If in one operation अगर num1 num2 से बड़ा या इक्वल है, यू मस्ट सब्ट्रैक्ट num2 फ्रॉम num1। ठीक है, मतलब अगर num1 बड़ा है या बराबर है तो num1 माइनस num2 करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो num2 माइनस num1 करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर num1 5 है और num2 4 है तो 5 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 1, है ना। तो num1 बन जाएगा 1, num2 बन जाएगा 4, है ना। देखो, num1 5 था, num2 4 था ना, तो हमने क्या किया, num1 में num2 घटा दिया, तो num1 देखो 1 बन चुका है, num2 4 num2 तो 4 ही था। हाउएवर इफ num1 इज़ 4 एंड num2 इज़ 5, देन हम क्या करेंगे, num2 में num1 माइनस करेंगे। ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक ईदर num1 और num2 0। तब तक हमें ये काम करते रहना है जब तक या तो num1 या तो num2 0 हो जाए। ओके। और कितना ऐसे ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसी का काउंट बताना है। जैसे यहाँ पर देखो, num1 2 है, num2 3 है, तो वही वाला ऑपरेशन करते हैं कि भाई num1 इज इक्वल टू 2 है और num2 इज इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियसली num2 बड़ा है तो num2 में num1 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है। अब num2 का नया वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इस बार num1 बड़ा है तो num1 में num2 माइनस करो, -1, दैट इज़ 1 हो गया। ठीक है। अब दोनों इक्वल है तो किसी को किसी से माइनस कर दो, तो num1 में num2 माइनस करेंगे, -1 0 हो गया। तो टोटल कितने ऑपरेशन करने पड़े, टोटल 3 करने पड़े, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है। तो बस हमें यही काउंट करना है। तो देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। एक तो सिंपल ब्रूट फोर्स तरीका ये है कि आप सिंपल सिमुलेशन कर दो, जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम में बोला गया ना, एग्जैक्टली वही कर दो। ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि जब तक कोई भी एक ज़ीरो नहीं हो जाता, है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जब तक num1 ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड num2 ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब तक ये ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे चेक लगा दूंगा कि इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू num2, तो एग्जैक्टली वही करेंगे कि भाई num1 माइनस इज इक्वल टू num2, और अगर ऐसा नहीं है एल्स num2 माइनस इज इक्वल टू num1। बस यही करते चले जाना है, और क्या, सिंपल सा सिमुलेशन। और हाँ, यहाँ पर याद रखना, काउंट बढ़ाते रहना, काउंट प्लस प्लस, क्योंकि आपने एक ऑपरेशन किया, यहाँ पर भी काउंट प्लस प्लस कर देना, या तो काउंट को कॉमन निकाल के बाहर बाहर रख देना। आई थिंक दिस शुड वर्क। बट ये ब्रूट फोर्स है, मतलब आप सिंपली कर क्या रहे हो, जब तक कोई ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक आप घटाते चले जा रहे हो, घटाते चले जा रहे हो, है ना। तो अब देखते हैं कि इससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। अब देखो, ध्यान दो, प्रॉब्लम को अगर आप गौर से देखोगे तो ये है आपका num1 कितना था, num1 था, चलो num1 कुछ भी 2 ले लेते हैं, ठीक है, और num2 इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, ध्यान दो, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर ये 8 होता, ठीक है, अगर num1 8 होता और num2 मेरा 3 होता, तो ऑब्वियसली num1 बड़ा है ना, तो बार बार num1 से हम num2 माइनस कर रहे होते। जैसे मान लेते हैं num1 को 13 रख लेते हैं अभी के लिए, तो num1 बड़ा है तो 13 में से मैंने 3 माइनस किया तो क्या बचा, 10 बचा। तो अभी भी num1 ही बड़ा है, देखो 10 है ना, फिर num2 इसमें माइनस करो, अभी भी num1 बड़ा है, अभी भी num1 बड़ा है,
ठीक है, जब तक नम वन बड़ा है तब तक 3 माइनस करते चले जा रहे हैं। फिर से सुनो, मैंने अभी ये क्या लाइन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला है, जब तक नम वन बड़ा है तब तक नम टू उससे माइनस करते चले जा रहे हैं। तो एक्चुअली में देखो तो कितनी बार माइनस करना पड़ा, 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 7 माइनस 3 दैट इज 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1। बच गया, देख रहे हो क्या बच गया, लास्ट में 1 बच गया। ठीक है, तो देखो तो कितना ऑपरेशन करना पड़ा, 1 2 3 4, 4 ऑपरेशन करना पड़ा। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इस 13 में कितनी बार 3 आ सकता था, है ना। देखो तो एक बार 3 आप आ गया, एक बार 3 आया, एक और बार 3 आया, एक और 3, 4 बार 3 आ गया, जो कि बहुत आसान है एक्चुअली में। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये यही तो है, 13/3 ही तो है। 13/3 दैट इज़ 4। इसका मतलब क्या हुआ, 13 में 3 कितनी बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। इसलिए देखो 4 ऑपरेशन लगा यहाँ पर, 4 बार मैं 3 घटा पाया उससे, है ना। तो मुझे पता करना कुछ नहीं था, सिंपली 13 में 3 को डिवाइड करना था, तो मुझे जो 4 मिला, है ना, तो ये इतनी बार 3 उसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता था। ठीक है, अब लास्ट में ऑब्वियस बात है, जो बच जाएगा वो क्या है, एक्चुअली में जो बच गया वो रिमाइंडर है, 13 मॉड्यूलो 3 है। 13 मॉड्यूलो 3 का मतलब क्या होता है कि 3 जितनी बार भी डिवाइड होगा हो तो गया, बट जो बचेगा वो नंबर, वो रिमाइंडर यहाँ मुझे मिलेगा, दैट इज़ 1 मिल गया। ठीक है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे जो काउंटर मुझे निकालना था ना, उसमें मैं सिंपली पता है क्या करता, नम वन बाई नम टू कर देता, है ना। तो नम वन बाई नम टू यहाँ पर कितना आ रहा है, 13/3 डेट इज़ 4 आ गया। तो अभी मेरा काउंट 4 हो गया है। ठीक है, अब लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है वो नम वन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो घटते चला जा रहा है, 13 - 3 होते 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 लास्ट में 1 बच गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, नम वन इज़ एक्चुअली इक्वल टू नम वन मॉड्यूलो नम टू हो गया, है ना। अब नम वन क्या हो गया, 1 बन चुका है, और नम टू मेरा 3 था, है ना। तो अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, बस इस बार क्या होगा, सिंस ये मॉड्यूलो है, 13 मॉड्यूलो 3 निकाला ना मैंने, नम वन मॉड्यूलो नम टू ही तो निकाला, तो जो वैल्यू आएगा वो ऑब्वियस से बात है 0 से, अगर नम वन मॉड्यूलो नम टू निकालते हो तो जो भी वैल्यू आएगा ना, वो 0 टू नम टू -1 के बीच का वैल्यू आएगा। ठीक है, 0 से नम टू -1 दोनों इंक्लूडेड है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि नम वन अब छोटा हो जाएगा और नम टू बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। मॉड्यूलो निकाला आपने, तो जो भी वैल्यू आया यहाँ पर नम वन का, वो नम टू से छोटा रहेगा। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पर मैंने नम वन इजकल टू नम वन मॉड्यूलो नम टू जो किया है, तो नम वन अब छोटा हो जाएगा नम टू से। तो हम क्या करेंगे, वापस से अगर मुझे यही ऑपरेशन करना है ना, देखो वापस से अगर मुझे यही ऑपरेशन करना है नम वन बाई नम टू, तो मैं क्या करूँगा ना, स्वैप कर दूंगा नम वन और नम टू को, स्वैप नम वन कॉमा नम टू, है ना। स्वैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 आ जाए और यहाँ पर 1 आ जाए। ठीक है, और फिर से मैं वही काम कर पाऊँ जो अभी मैंने किया था, इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं वही काम कर पाऊँ कि भाई नम वन में नम टू माइनस कर पाऊँ, 3 - 1 दैट इज़ 2 हो गया, 2 - 1 दैट इज़ 1 हो गया। ठीक है, 1 - 1 दैट इज़ 0 हो गया। कितनी बार ऑपरेशन करना पड़ा, 1 2 3, जिसको निकालने का ट्रिक क्या था, नम वन बाई नम टू दैट इज़ नम वन बाई नम टू दैट इज़ 3/1 दैट इज़ 3। ठीक है, और इस बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 मॉड्यूलो 1 दैट इज़ 0, क्योंकि डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 बच गया। और ये रिमाइंडर याद करो किसको असाइन होता था, नम वन को असाइन होता था। तो अब नम वन 0 हो चुका है, जैसे ही 0 हम इधर ही रुक जाएंगे, है ना। तो देखा जाए तो हमें बार बार माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर देख रहे हो एक एक करके माइनस कर रहे हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। इससे अच्छा क्या है कि आप सिंपली कितनी बार माइनस करना पड़ेगा उसका काउंट डायरेक्ट निकाल लो, ये रहा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, है ना। और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो कुछ नहीं, रिमाइंडर होगा, वो नम वन में असाइन कर दो। ठीक है, और बार बार हम नम वन बाई नम टू ही कर रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नम वन को बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो नम वन बाई नम टू कर रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैं नम वन ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा इस स्टेप के बाद, ये वाला स्टेप है ना, इसके बाद नम वन छोटा हो चुका होगा नम टू से, इसीलिए मैंने वापस से स्वैप कर दिया नम वन और नम टू को, क्योंकि मुझे काउंट से ही मतलब है ना, काउंट ही तो निकालना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाता है कोड बड़ा सिंपल हो गया हमारा, वाइल
हम ये तब तक करेंगे जब तक num1 ग्रेटर देन 0 हो एंड num2 ग्रेटर देन 0 हो, है ना। काउंट प्लस इज इक्वल टू, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि num1 बड़ा है, num1 लेस देन num1 डिवाइडेड बाय num2, और फिर मेरा num1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, num1 इज इक्वल टू num1 मॉड्यूलो num2, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, स्वैप कर देना है num1 को num2 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर num1 छोटा हो चुका होगा तो मैं स्वैप कर दूंगा, ताकि मैं वापस से नेक्स्ट बार जब वाइल लूप चलेगा तो num1 में num2 की वैल्यू आ चुकी है तो num2 बड़ा हो जाएगा वापस से, सॉरी num1 बड़ा हो जाएगा, num2 छोटा हो जाएगा, तो वापस से मैं ये ऑपरेशन लगा पाऊंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में कुछ नहीं, हमें रिटर्न काउंट करना है। इसका टाइम कम्प्लीटली आप देखो क्या होगा, आप खुद सोचो। num1 एक नंबर है और num2 एक नंबर है, आप बार बार num1 को num2 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर x है, इसको आप बार बार अगर 2 से डिवाइड कर देते तो याद है क्या होता था, टाइम कम्प्लीटली लॉग ऑफ x टू द बेस 2 होता था, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, num1 एक नंबर है, उसको बार बार num2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लॉगरिदमिक num1 नहीं हो जाएगा, बेस num2 बोल लो इसको तो, ठीक है। लॉग मतलब वर्स्ट केस बता रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ num1 नहीं हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि दोनों में से छोटा कौन है, क्योंकि जो सबसे छोटा वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड करेगा हु इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ num1 कॉमा num2, ठीक है। और आई एम प्रिटी श्योर जिन लोगों ने यूक्लिडियन एल्गोरिदम पढ़ रखा है ना अपने लाइफ में, उनको याद आ रहा होगा कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम कुछ ऐसा ही हुआ करता था, उसमें भी ऐसे ही स्वैप करते थे, उसमें भी ऐसे ही डिवाइड करते रहते थे, मॉड्यूलो निकालते थे, है ना। तो कुछ नहीं है एक्चुअली में, ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम जैसा काम किया है हमने। स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गया होगा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम कुछ ऐसे ही था, है ना, जो कि जीसीडी निकालने में हेल्प करता है हमारी, है ना। तो जनरली मुझे यूक्लिडियन एल्गोरिदम मैंने बहुत यूज़ किया अपने पास टाइम में, तो मुझे यूक्लिडियन एल्गोरिदम जब भी सुनता हूँ तो मुझे इसका रिकर्सिव वाला कोड याद आता है। तो ये तो मैंने इटरेटिव कोड लिखा है ना, इसका सिंपल आप रिकर्सिव कोड भी लिख सकते थे। देखो कैसे, इसी को कन्वर्ट कर दूंगा रिकर्शन में। मेरा फंक्शन क्या था, इंट काउंट ऑपरेशंस, है ना। इसमें num1 और num2 पास किया गया था, है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा भाई रिटर्न क्या करना है, num1 बाई num2। क्यों, क्योंकि याद करो num1 बाई num2 से काउंट मिल जाता था, वही तो हम काउंट में ऐड करते थे, है ना। तो num1 बाई num2 काउंट रिजल्ट में मेरे होगा, लेकिन जो बचेगा, है ना, उसमें मैं यहाँ पर काउंट ऑपरेशंस दोबारा से कॉल कर दूंगा रिकर्सिवली, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई काउंट ऑपरेशन में अब num1 क्या हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि num1 जो है वो क्या बन चुका है, num1 मॉड्यूलो num2 बन चुका है ना। और num2 तो वही है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि num1 हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो आप num1 बाई num2 कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप एक इफ़ कंडीशन लगा दो, इफ़ num1 इज़ लेस देन num2, तो दोनों को स्वैप ज़रूर कर देना, है ना, स्वैप ऑफ num1 एंड num2। तो बहुत लोगों को याद होगा ये कोड, है ना, 2-3 लाइन का कोड है ये, एक्चुअली में यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, इससे जीसीडी निकालते थे हम लोग num1 और num2 के बीच का। इस बार बस हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई कर दिया हमने, जीसीडी का जैसा कोड दिख रहा होगा थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, बस यहाँ पर num1 बाई num2 ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे मुझे क्या मिल जा रहा है, काउंट मिल जा रहा है कि कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है num1 से num2 को, और मुझे वही तो चाहिए, है ना। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ फिनिश करने से पहले, कि यार आप खुद सोचो ना, रिकर्शन जब कॉल कर रहे हो तो बेस केस लिखना ज़रूरी है ना। और बेस केस में क्या लिखोगे, या तो num1 में अगर मेरा 0 के बराबर होता है, या फिर num2
मेरा ज़ीरो के बराबर होता है। तो प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, दोनों में से कोई भी ज़ीरो होगा तो रिटर्न कर जाओ, मतलब अब आपको और ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न ज़ीरो कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सब होगा और क्या, और आपका काउंट निकलता चला जाएगा। चलो अब इसका कोड करते हैं। तो देखो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कीबोर्ड मेरे पास अभी है नहीं, तो अब वैसे भी कोड छोटा है तो मैं आपके पास कोड दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में काउंट इज इक्वल टू जीरो ले लिया, तब तक ये काम मैं करूँगा जब तक नम वन ग्रेटर देन जीरो है, नम टू ग्रेटर देन जीरो है। काउंट प्लस इज इक्वल टू नम वन बाई नम टू, और नम वन फिर क्या हो जाएगा, नम वन से जब नम टू घटा दोगे जितनी बार भी वो घट सकता है, तो नम वन क्या हो जाएगा, नम वन मॉड्यूलो नम टू के बराबर हो जाएगा। फिर हम स्वैप करते चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और रिटर्न काउंट कर देंगे लास्ट में। और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में ही नम वन जो है नम टू से छोटा हुआ, तो जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखो, नम वन टू और नम टू थ्री है, ठीक है, तो उस केस में गड़बड़ तो नहीं होगा, नहीं होगा, देखो क्यों, क्योंकि देखो काउंट प्लस इज इक्वल टू, उस केस में क्या होगा, नम वन मेरा टू है ना और नम टू थ्री है, तो टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो काउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर एनीवेज हम ये स्वैप कर रहे हैं, है ना, नम वन और नम टू का, तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल था। और रिकर्सिव वाला भी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला रिकर्शन वाला कोड है, बेस केस यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने कि नम वन जीरो हो जाए, नम टू जीरो हो जाए, उसी वक्त मुझे रिटर्न जीरो कर देना है ना, क्योंकि अगर कोई दोनों में से कोई भी एक जीरो रहा तो ऑब्वियस बात है नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड। और अगर नम वन लेस देन नम टू है तो मैं स्वैप कर दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं, नम वन बाई नम टू, इतना ऑपरेशन मुझे लगेगा नम वन से नम टू घटाने में। उसके बाद वापस नम वन मॉड्यूलो नम टू कर देंगे, जो नम वन का वैल्यू बचेगा लास्ट में, और नम टू भेज देंगे, तो बस रिकर्शन विल डू माई जॉब। ओके, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।